करने हेतु आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराजमान माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश कुमार सोनी जी, यहाँ पर उपस्थित प्रेस बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं अध्यक्ष महोदय जी से गुजारिश करती हूँ कि विधिवत रूप से आज के 10+2 के रिजल्ट का जो है घोषणा करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी समय बाद हम आपस में अभी मिल रहे हैं और सुखद अनुभव ये है कि +2 का जो हमने परीक्षाएं ली थी उसके बाद परिणाम के बारे में कि कैसे परिणाम निकलेगा, क्योंकि नया सिस्टम टर्म सिस्टम के आधार और वेटेज के आधार पर ये सारा परिणाम निकाला गया है। और इसकी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक महत्वपूर्ण ये था कि इस वक्त हमने सारे के सारे सिस्टम को या लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड बनाया है, जिसमें कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे की क्या है उसका आंकलन किया गया है और नॉन एकेडमिक यानी करिकुलर एक्टिविटीज़ में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, किस प्रकार की परफॉर्मेंस है, इसको भी देखा गया है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा करना ज़रूरी है, आवश्यक है, इसलिए हमने किया है। साथ ही साथ बच्चे का असेसमेंट 360 डिग्री के हिसाब से हो जाए, यानी मीन वाइल इन द 70 जब भी चला है सेशन, तो उसमें बच्चे को अपना आंकलन करने का पूरा अवसर होना चाहिए कि वो पानी में है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और एक्टिविटी बेस्ड परफॉर्मेंस क्या है और उसमें सुधार करने का मौका उसको मिलना चाहिए। ऐसे अभिभावक और जो अध्यापक हैं उनको भी ये पता चल जाए कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है और उस बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहांस करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी उपाय हो सकते हैं। शिक्षक भी सत्र के दौरान जो ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स किए हैं, उनको ये पता चल गया था कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, किस बच्चे को रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है और किस बच्चे को मेरिटोरियस क्लासेस की ज़रूरत है। साल भर एक्टिविटी इसमें की गई हैं। हालांकि कोविड का भी समय था, वो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस थी, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और शिक्षा के प्रयास किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर हम पिछले वर्ष हमने पहले जो एनुअल सिस्टम पे एग्ज़ाम होते थे और उसके बाद एक वर्ष तो हमने जो रिज़ल्ट निकाला वो क्राइटेरिया लगा के निकाला कि एग्जामिनेशन हम पूरे कंडक्ट नहीं कर पाए थे और एक क्राइटेरिया लगाकर हमने वो घोषित किया था। इस बार टर्म सिस्टम के आधार एक्टिविटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर जो रिज़ल्ट बनाया है वो बहुत बेहतर है। 93.9055% इस वक्त रिजल्ट रहा है। अमूमन रिजल्ट 70 और 75% के बीच में रहता था कि जब हम 93.905 यानी 91 आ गया, इतना परसेंट रिजल्ट रहा है, जो कि बहुत ही बेहतर है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर जो रिजल्ट पिछले साल हम निकाला था, तो वह रिजल्ट भी 92.77% रहा था। लेकिन बच्चों से काम करवाकर, बच्चों की परीक्षाएं लेकर उनको प्रेरित करने के बाद जो अभी रिजल्ट आया बहुत ही बेहतर आया है और 93.9055% ऐसा अभी रिजल्ट रहा है। कुल विद्यार्थी 88,013 विद्यार्थी इसमें बैठे थे एग्ज़ाम में, जिसमें कि 82,142 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं। 3,379 स्टूडेंट हैं वो कंपार्टमेंट में हैं और फेल हुए स्टूडेंट 1,889 हैं। तो फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है। और इस रिज़ल्ट में ये भी है कि आरएलडी पहले ज़्यादा विद्यार्थी होते थे, आरएलडी की संख्या भी कम है, तो रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर है। और इसमें जो होलिस्टिक और लर्निंग एक्टिविटी बेस पर
ये सारा रिजल्ट है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। 2017-18 में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे उनका परसेंटेज था 70.18, 2018-19 में 55.26, 2019-20 में 76.07, 2020-21 में जो कि क्राइटेरिया के आधार पर निकाला गया था 92.77, और 2021-22 जो टर्म सिस्टम के आधार पर निकाला गया है इसमें 93.91 रहा है। तो बहुत बेहतर है। जहाँ तक मेरिटोरियस स्टूडेंट की बात है तो मेरिट में भी इस वक्त सरकारी स्कूलों की बच्चे जो है वो मेरिट में ज़्यादा आए हैं। आर्ट्स में अभी प्रथम 10 स्थान पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें सारी की सारी छात्राएं हैं। 20 छात्राएं हैं इसमें पहले स्थान पर, सारी छात्राएं हैं। इसमें सरकारी विद्यालय के 19 छात्राएं हैं और निजी विद्यालय की 1 छात्रा है। साइंस स्ट्रीम में पहले 10 स्थान में तो 53 में 14 छात्र हैं और 39 छात्राएं हैं। यहाँ भी संख्या ज़्यादा छात्राओं की है। 14 जो है सरकारी विद्यालय के हैं, 39 निजी विद्यालय के हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में जो पहले 10 स्थान हैं उनमें 19 विद्यार्थी रहे हैं, जिसमें कि 2 छात्र हैं और 17 छात्राएं हैं। सरकारी विद्यालय के 12 छात्र छात्राएं और निजी विद्यालय के 7 छात्र। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का ये परिणाम रहा है। और मुझे लगता है कि जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म किए हैं नई शिक्षा नीति के तहत वो स्टूडेंट फ्रेंडली हैं और वो एक बेहतर समाज और शिक्षा को बेहतर दिशा देने में ये सारे प्रयास हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। और विशेषकर जो बच्चे जो ऐसे मेरिटोरियस बच्चे और बाकी सभी बच्चे जो पास हो गए और कुछ बच्चे जो फेल हुए हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने प्रयास बढ़ाएं। आर्ट्स में पहला स्थान छात्रा जो है ये गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमार में है। कुल अंक 494 हैं, 98.8% ऐसा इसका स्कोर रहा है। दूसरे स्थान पर 2 छात्राएं हैं, एक चंबा से है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, एंजल इसका नाम है। और पहली बच्ची का नाम जो प्रथम स्थान पे उसका वानी गौतम है, एंजल उसका नाम है और इसके 490 मार्क्स हैं। और दूसरे स्थान पर एक और 490 जो सोलन से है बच्ची, वंशिका इसका नाम है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साई। और तीसरे स्थान पर जो बच्ची है वो है शीतल वर्मा, 489 उसके मार्क्स हैं, शिमला से हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलक। और 489 मार्क्स से एक और बच्ची है तन्वी वर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोजनगर। तो ये 3 स्थान ऐसे रहे। ऐसे 10 स्थान की पूरी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। जहाँ तक तो उसमें भी छात्रा जो है ऊना से है, उसका नाम है तनिषा भारद्वाज, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठटल, 490 मार्क्स लिए हैं, 98%। दूसरे स्थान पर माल्या भाटिया, कांगड़ा की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरा, 487 मार्क्स हैं। तीसरे स्थान पर 484 मार्क्स सोलन से है बच्ची सगुन सिंह, ये प्राइवेट स्कूल की BL सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार की बच्ची है। ये 3 स्थान कॉमर्स में, ये पहले 3 स्थान हैं। साइंस में पहले 3 स्थान अगर देखिए तो हमीरपुर से न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपाल नगर का ये बच्चा है क्षितिज शर्मा, 493 मार्क्स लिए हैं, 98.6%। और ऐसे ही प्रथम स्थान पर एक बच्ची है सगुन राणा, ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर समलोटी, ये कांगड़ा से, इसके भी 493 मार्क्स हैं। पहले स्थान पर तीसरी बच्ची और है बिलासपुर से
ये है अक्षिता शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी। और दूसरे स्थान पर ऊना से बच्चा है आर्यनपुरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुसारा, ये ऊना से 492 मार्क्स हैं। तीसरे स्थान पर सूर्यांश 490 हमीरपुर से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11 ग्रां। और तीसरे स्थान पर एक और बच्चा है 490 मार्क्स उसने भी लिए हैं, ये है काव्य, ये बच्ची है काव्य धीमान, और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झंडूता से है। और तीसरे स्थान पर और 490 मार्क्स जो हमीरपुर की एक बच्ची है वो सारा शर्मा, ये है एक्मे सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हमीरपुर से। तीसरे स्थान पर 490 मार्क्स लेकर एक और बच्चा है राघवेंद्र सिंह सकलानी, कुल्लू से, एम्बिशन क्लासेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहाल। तो तीनों स्ट्रीम में जहाँ तक कंसोलिडेटेड है, यानी तीनों स्ट्रीम में किसी ने जो टॉप किया है, तो वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ गर्ल्स बिलासपुर की वाणी गौतम, जिसके 494 मार्क्स हैं, वो उसने टॉप किया है। और दूसरे पोजीशन पर अगर तीनों स्ट्रीम में देखें 493 मार्क्स लेकर बिलासपुर का ही है, ये है अशिता शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी। और तीसरे स्थान ये दूसरे स्थान पर थी। दूसरे स्थान पर एक और बच्ची है शगुन राणा, कांगड़ा से है, 493 मार्क्स हैं, ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर समलोटी है। ऐसे ही दूसरे स्थान पर और 493 कंसोलिडेटेड हमीरपुर से न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपाल नगर क्षितिज शर्मा है। ऐसे ही तीसरे स्थान पर ऊना से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुसारा से है 492, ये आर्यनपुरी बच्चा है जिसने कि तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये तीन जो कंसोलिडेटेड भी और स्ट्रीम वाइज सारे आपके सामने मैंने रखा है। तो ये रिजल्ट है, इसको विधिवत मैं इसकी घोषणा करता हूँ और ये रिजल्ट को लाइव कर दिया जाए, ऐसा मैं सेक्रेटरी महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ। अब ये सारे ये दे दीजिए। दोनों टर्म इसमें हाँ, दोनों टर्म के हैं। हाँ, वो दोनों टर्म में क्या है कि अब वेटेज इसमें दी जाती थी। जो क्वेश्चन पेपर था इसको हमने बहुत साइंटिफिक बना दिया था, यानी 20% ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और सब्जेक्टिव टाइप जो है वो 80% रहेगा। इस टर्म में जिन बच्चों का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा या थोड़ा कम रहा, कुछ मार्क्स कम रहे, तो आगे उन्होंने मेहनत की दूसरे टर्म में, तो टीचर्स ने भी मेहनत करवाई और उनके पेरेंट्स ने भी उसको सीरियसली लिया। परिणाम ये निकला कि फिर अंततः जो रिजल्ट निकला है वो बहुत बेहतर निकला है और 93.91% इतना रिजल्ट निकला, जो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। 10th का रिजल्ट तो अभी हम आप ये देखिए कि 5-6 दिन का, एक हफ्ते का हमें मौका दें, उसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई बोटलनेक ना रहे, उसको हम निकाल लेंगे। संभवतः है हाँ 24-25 तक हम टारगेट लेके चलेंगे। काम पूरा जोरों पे है। अब इसके बाद हम तुरंत बैठने वाले हैं कि 10वीं का रिजल्ट हमें क्या करना है। इसके बाद वो बैठक होगी, तो हम ये सोचते हैं कि 24-25 तक या इससे पहले भी अगर हो सकता है तो रात दिन काम करके देखेंगे कैसे हो पाएगा। तो लेकिन 24-25 इट इज़ द फाइनल डेट एंड वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। हाँ, 24-25 इसी माह।